नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र और मैं आपके साथ हूँ प्रतिभा तिवारी। देखते रहिए खबरें लगातार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र। अभी हम खड़े हैं जिला कलेक्टर निवास के बाहर, जहां अभी पीडब्ल्यूडी द्वारा यहां रोड का निर्माण किया गया है। और जो ये रोड बनाया गया है जिला कलेक्टर महोदय के आवास के बाहर, उसकी क्वालिटी आप खुद देख लीजिए कि जिस तरीके से अभी ये रोड कल ही बना है और अभी ये हालत है कि यहाँ रोड में ये गिट्टी निकलने लगी है। और जब जिला कलेक्टर महोदय के आवास के बाहर अगर इस तरीके का घटिया निर्माण होगा तो शहर की सड़कों की क्या हालत होगी। जबकि पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो सड़कों की जो सड़क को ठेकेदार को ठेका देता है, ठेके के अंदर उसका 5 साल का टेंडर होता है कि 5 साल तक उस रोड की गारंटी होगी। लेकिन जिस तरीके से ये जिला कलेक्टर निवास के बाहर जो घटिया काम किया गया है सड़क निर्माण का, इसके अलावा जो ये प्रताप सर्किल है यहाँ से लेकर और नेहरू गार्डन तक जो रोड बना है उस रोड में भी गिट्टी बाहर निकलने लगी है, जिससे लगता है कि कितना गुणवत्तापूर्ण काम हो रहा है चित्तौड़गढ़ शहर में। चित्तौड़गढ़ शहर की बात करें तो सड़कों में यूआईटी द्वारा कुछ समय पहले प्रताप पैलेस से लेकर और कपासन चौराहे तक 2 करोड़ का कार्य था सड़क निर्माण का, लेकिन जो ठेकेदार है उसने इतना घटिया काम किया है। कई जगह तो उन्होंने पेच वर्क छोड़ दिया है, खड्डे छोड़ दिए हैं और काम गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पा रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या इस पर जिला कलेक्टर महोदय संज्ञान लेंगे और क्या गुणवत्ता सुधरेगी, जिससे शहर के पर जो ट्रैफिक चलता है, जो दुपहिया चौपहिया वाहन के जो चलाने वाले हैं, क्या वो सुगमता से इस रोड पर गाड़ी चला पाएंगे या खड्डों में ही वो गाड़ी चलाएंगे और दुर्घटनाएं होती रहेगी। अब ये महाराणा प्रताप सर्किल है, जिला कलेक्टर आवास यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और यहाँ पर जो काम किया गया है ठेकेदार द्वारा, उसने तिल पपड़ी जो जमाई जाती है, कहने का मतलब जनवरी महीने में जब मकर संक्रांति आती है उस पर तिल पपड़ी जमाई जाती है, उसी तरीके से यहाँ बिल्कुल पतली सी परत चढ़ाई गई है। ये इस परत से यानी कहने का मतलब ये है कि वाहन चालक जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होंगे। और अभी से यहाँ की जो गिट्टी है वो सड़क की गिट्टी है जो वो निकलने लगी है, जिससे दुपहिया वाहन चालक जो हैं वो स्लिप हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही है। लेकिन अब देखते हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं क्या उस ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या चित्तौड़गढ़ शहर की जनता इसी तरीके से परेशान होती कि रहेगी। अभी हमने शहर की जो रोडें बताई थी वो रोडें बन चुकी है और अब हम ये ईदगाह से के आसपास की जो सड़कें हैं जहाँ पर इनको जेसीबी से जो बनी हुई सड़क है उसको खुर्चा गया है और इसी पे रोड बनाई जा रही है। यानी पेच वर्क पे फिर पेच वर्क और फिर पेच वर्क, यानी आखिर ये क्या खेल है पीडब्ल्यूडी और ठेकेदारों के बीच में। क्या इसको अधिकारी इसको गंभीरता से लेंगे, इस पर कोई जांच होगी या इसी तरीके से पेच वर्क पर पेच वर्क होते रहेंगे और राहगीर इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे। अब ये जो रोड है उस रोड पे इन्होंने इसको खुरच दिया, जबकि पीडब्ल्यूडी जो है वो सबसे बड़ी एजेंसी है और वो सड़क बनाने में नंबर 1 मानी जाती है। लेकिन जिस तरीके से चित्तौड़गढ़ में पीडब्ल्यूडी द्वारा ये निर्माण कराया जा रहा है और पेच वर्क कराए जा रहे हैं, इससे ये लगता है कि यहाँ सिस्टम सेट हो चुका है और ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये इस तरीके के रोड निर्माण किए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो सड़कें बनाई जाती है उसमें नियम होता है कि भाई जो सड़क बनेगी वो उसका कार्य का यानी उसकी गारंटी जो है 5 साल तक रहेगी और उस 5 साल की गारंटी के दौरान वो सड़क अगर टूटती है तो ठेकेदार उससे वापस निर्माण करा के देगा। लेकिन इतने सालों में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि वो ठेकेदार उसको वापस रिपेयर करे। ठेकेदार अपना काम करता है और बिल उठाकर ले जाता है। अभी जो सड़क है इस सड़क को राह चलते हुए व्यक्ति से भी और किसी से बात करें तो जिस डामर को इन्होंने खुर्चा है और उस पर अगर वे डामर डाल के नई रोड बनाएंगे तो वो कितने दिन चलेगी वो तो एक अंधा आदमी भी बता सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो आंखें बंद करके मुँह बैठे हैं और वो अपने कार्य को अंजाम नहीं दे पा रहे। इसी के चलते चित्तौड़गढ़ शहर के सड़कों की ये दुर्दशा हो रही है। कुछ समय बाद वर्षा काल आ जाएगा। अब ये रोड का निर्माण जो करना है वो रोड के निर्माण का यानी अधिकारी जो है वो बरसात के
कुछ महीनों पहले ही रोड का निर्माण कराते हैं और उससे क्या है कि जो ठेकेदार है वो नियम बताता है कि भाई पानी अगर लगता है तो रोड नहीं चलेगा, जबकि नियम तो ये होना चाहिए कि भाई जब नियम बना हुआ है कि 5 साल रोड चलेगी और उसका निर्माण वापस वो ठेकेदार अपने खर्च से करेगा, लेकिन ठेकेदार ऐसा करता नहीं है और नए ठेके हो जाते हैं और नया ठेकेदार फिर उस पर पेच वर्क करता है, डामर डाल देता है और इसी तरीके से ये पूरा खेल चित्तौड़गढ़ में चल रहा है। हम खड़े हैं सुभाष चौक पर, यहाँ हम व्यापारी से बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ शहर में जो अभी सड़कें बन रही है वो क्या गुणवत्तापूर्ण बन रही है? जो सड़कें बन रही है शहर के अंदर वो कोई गुणवत्तापूर्ण नहीं बन पा रही है और जगह जगह खड्डे बने हुए हैं, जिससे आए दिन आदमी सा हादसा होता है, दुर्घटना घटित होती है। किसी पाँव फ्रैक्चर हो रहे, किसी हाथ फ्रैक्चर हो रहा है, किसी सर में लग रही है। अभी आप गुमेर नदी के पास एक ईदगाह के सामने जो एक खड्डा है वो 3 साल से ऐसे खड्डा चल रहा है, जिसके अंदर गए साल मेरा भाणेज भी पड़ गया, उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया, वो 3 महीने तक घर में पड़ रहा है, वो कोई मतलब नहीं निकला। आज भी वो खड्डा ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, कोई गुणवत्तापूर्ण नहीं बन रही सड़कें, केवल भ्रष्टाचार प्राप्त करने के लिए सड़कें के ऊपर परत चढ़ाई जा रही है, जिससे उच्च अधिकारियों को भ्रष्टाचार प्राप्त करने के लिए बिल पास करा के उनका कमीशन 20% 30% जो कमीशन बनता है वो प्राप्त करने के लिए ये फर्जी काम किया जा रहा है। और मैं प्रशासन ये कहना चाहता हूँ, आप एक बार निकलिए ईदगाह के बाहर कि कितना बड़ा खड्डा है, कितनी बार हादसे हुए वहाँ, जिससे आपको मालूम पड़ेगा। आप कहीं पर भी जाइए, किसी एरिया में जाइए, खड्डे फुल पड़े हुए हैं, शहर की हालत बहुत ख़राब है, कोई व्यवस्था नहीं सड़कों की, जगह जगह खड्डे हैं। कोई यहाँ भी देखिए आप तो सुभाष चौक के ऊपर यह खड्डा पड़ा हुआ है, आगे जाइए वहाँ खड्डा पड़ा हुआ है, कोई गुणवत्तापूर्ण सड़क नहीं बनी गई है, केवल भ्रष्टाचार प्राप्त करने के लिए 20% और वो भी थेपड़ी लगाई जाती है। थेपड़ी का मतलब वर्क जो आधा फीट 2 फीट बना के छोड़ दिया जाता है, कुल मिला के पेच वर्क कराया जाता है, पेच वर्क कराया जा रहा है। और हमारी पुरानी भाषा के अंदर थेपड़ी बोलते हैं, जो अपनी पेंट फट जाती है ना तो थेपड़ी लगाते थे, वो थेपड़ी लगाई जा रही है। भाई कोई गुणवत्तापूर्ण सड़कें नहीं बन पा रही है, केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए सड़कें का निर्माण बताया जा रहा है। भाई कहीं सड़कें जहाँ व्यवस्थित सड़कें हैं वहीं ऊपर परत चलाई जा रही है और वहाँ से बिल्कुल पास किया जा रहा है, जहाँ बननी चाहिए वहाँ नहीं बन पा रही है। यानी कुछ समय पहले जो सड़कें बनी थी उन्हीं के ऊपर सड़कें परत चढ़ाई जा रही है और उसके ऊपर 20% 30% का कमीशन बनता है, नीचे से लेकर उच्च अधिकारी तक। इसलिए ये केवल निर्माण कार्य बताया जाता है सड़कों का। भाई कोई सड़कें निर्माण कार्य नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ ये आप तो यहाँ देखिए ईदगाह के बाद जाके वो खड्डा पड़ा हुआ, 3 साल से सड़क बनी होती तो वो खड्डा बढ़ा जाता, वो नहीं बढ़ाया पाया। क्यों? कि वो खड्डा बहुत बड़ा खड्डा है, एक आदमी बढ़िया सो जाओ इतनी बड़ा खड्डा पड़ा हुआ है, लेकिन वो खड्डा कभी बढ़ाया नहीं। वो कभी कभी बड़ा हादसा होगा, प्रशासन नींद जब खुलेगी, जब कोई बड़ा हादसा होगा, किसी मृत्यु होगी, किसी मौत होगी, जब जाके प्रशासन जागेगा। बाकी प्रशासन जाग नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जाग पा रहा है? कि उनको उससे कोई मतलब नहीं है, वो वहाँ खर्चा ज़्यादा आ रहा है, खर्चा ज़्यादा आने के कारण से कोई करना नहीं चाहता है, और जहाँ खर्चा नहीं आ रहा वहाँ फुल किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ तो उनको माल मिलता है, वहाँ माल नहीं मिल पा रहा है इनको, इसलिए।